जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। इस तरह के कोई ना कोई मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जहां हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी भावनाओं के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। ऐसे में हिंदू लड़कियों के लिए भी ये जरूरी है कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना कर लें, क्योंकि हर कोई विश्वास के लायक नहीं होता। अगर आप मुसलमानों पर भरोसा करते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है, जिहाद का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि इनका एक बहुत ही घिनौना रूप है जिहादी का, और ये एक खास मकसद के लिए हिंदू लड़कियों से दोस्ती और प्यार का नाटक करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी जिहादियों। सहारनपुर से हैरान करने वाला मामला, अमन दीक्षित बना मुस्लिम डॉक्टर, हिंदू महिला से कर ली 5वीं शादी, जबरन कबूल करवा दिया इस्लाम। कभी कभी कोई ऐसी खबर हमारे सामने आ जाती है जिसको जानने के बाद लगता है कि हमारे आंखों के सामने किसी फिल्म की कहानी चल रही है, लेकिन वो फिल्म नहीं, हकीकत होती है। यूपी से फिर चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जिहाद का ये मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा मुस्लिम डॉक्टर ने खुद को अमन दीक्षित बताकर हिंदू लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर इस्लाम कबूल करवा दिया। इतना ही नहीं, कोलकाता निवासी पीड़िता को देवबंद के एक घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपित का नाम अहबर हुसैन है। अहबर हुसैन अब तक 5 निकाह कर चुका है, जिसमें से 4 बीवियां मुस्लिम हैं। अब पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये घटना सहारनपुर जिले के थाना क्षेत्र देवबंद की है। यहाँ पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने बताया कि वो मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है। वह पहले से शादीशुदा और 7 वर्षीय एक बच्ची की माँ भी है। यहाँ देवबंद का रहने वाला अहबर हुसैन उसे अमन दीक्षित नाम से मिला था। अमन ने पीड़िता को प्यार के जाल में फंसाया। कोलकाता में अहबर ने पीड़िता से हिंदू विधि विधान से शादी भी कर ली। विवाह के फोटो और वीडियो भी पीड़िता ने पुलिस को सबूत के तौर पर उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं शादी के बाद आरोपित डॉक्टर पीड़िता को देवबंद लेके आ गया। यहाँ उसने पीड़िता को एक कमरे में बंद कर दिया। यहाँ वो महिला के साथ हैवानियत करता था। मना करने पर पीड़िता की पिटाई की जाती थी। खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता। आरोपित डॉक्टर ने कमरे में सीसीटीवी भी लगवा दिए थे, जिसके बाद वो पीड़िता की एक एक हरकत पर नजर रखता था। इस बीच अहबर हुसैन के कुछ दोस्तों ने भी पीड़िता से कुकर्म किया। 25 जून 2023 को हुए इस दुष्कर्म में डॉक्टर आरिफ और शहजाद के नाम बताए गए हैं। महिला ने अपनी शिकायत में आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, देवबंद में ही अहबर हुसैन ने पीड़िता और उसकी 7 वर्षीय नाबालिग बेटी को इस्लाम भी कबूल करवा दिया। पीड़िता का दावा है कि वो पश्चिम बंगाल की एक अनपढ़ महिला है, जिसे हिंदी भाषा का ठीक से ज्ञान भी नहीं है। इसी का फायदा उठाकर अहबर हुसैन ने उससे कुछ कागजातों पर दस्तखत करवा लिए। बाद में इन्हीं कागजातों के आधार पर पीड़िता और उसकी बेटी का आधार कार्ड भी बनवा दिया गया। उसने बताया कि जब तक उसे अहबर हुसैन के मुस्लिम होने का पता चला, तब तक वो आरोपित के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। अहबर हुसैन देवबंद के बेबी केयर हॉस्पिटल में बच्चों का डॉक्टर है। महिला ने रोते हुए आगे कहा कि उसे जेल भेजा जाए, नहीं तो हमारे हाथ में दे दो, हम तो जलाएंगे उसे। हमें बहुत ज्यादा दुख दिया है उसने। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि अगर आरोपित अहबर हुसैन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। पुलिस ने इस शिकायत पर अहमद हुसैन, शहजाद और डॉक्टर आरिफ को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के एडिशनल एसपी ने बताया कि केस में जांच करके जरूरी जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। देखिए मामले में पुलिस का क्या कहना है। धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक चिकित्सक ने कोलकाता से एक महिला को ला करके शादी की है उससे हिंदू रीति रिवाज से। क्या पूरा मामला है? आज थाना देवबंद पर एक महिला जो कि मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है, वो उपस्थित होकर उन्होंने थाना देवबंद पर तहरीर दी, जिसमें उन्होंने एक चिकित्सक जो कि कस्बा देवबंद के ही रहने वाले हैं, उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपने आप को बताकर धोखाधड़ी से उनके साथ शादी की है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके कुछ साथी हैं, उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म भी किया है। उनकी तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य का संकलन की कार्रवाई की जा रही है।
जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसमें साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। तो पुलिस का कहना है कि मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच डॉक्टर अहबर की पूर्व पत्नी फौजिया भी मीडिया के सामने आ गई। सहारनपुर की रहने वाली फौजिया ने बताया कि 13 साल पहले उसका निकाह डॉक्टर अहबर हुसैन से हुआ था। 4 साल पहले अहबर ने पीड़िता को बेसहारा छोड़ दिया। अब फौजिया अपने 2 बेटियों का अकेले पालन पोषण कर रही है। फौजिया का आरोप है कि उसकी जानकारी में उनका शौहर 5 निकाह कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई कि इसके अलावा भी अहबर ने चोरी छिपे कई और निकाह भी किए होंगे। फौजिया भी चाहती है कि अहबर को जेल भेजा जाए। वह इस मामले में बजरंग दल ने भी दस्तक दी। सहारनपुर के बजरंग दल पदाधिकारी विकास त्यागी ने बताया कि फिलहाल अहबर हुसैन 2 बीवियों को साथ लेकर देवबंद में रह रहा था, जिसमें से एक हिंदू पीड़िता भी शामिल है। इसकी एक बीवी सहारनपुर के सरसावा, दूसरी इसी जिले के गंगो और तीसरी के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होने की आशंका जताई गई है। विकास त्यागी ने अहबर हुसैन के करतूतों की गहराई से जांच की मांग उठाई है। इससे पहले एमपी के छिंदवाड़ा से जिहाद की खबर सामने आई। यहाँ प्रदेश के रावणवाड़ा शिवपुरी से ये मामला सामने आया। पहले एक हिंदू युवती की मुसलमान युवक से दोस्ती कराई गई। उसके बाद उसे डराकर धमकाकर अवैध रूप से रुपयों की उगाही की गई। यही नहीं, आरोपियों ने बाद में युवती पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। इन प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने कानून का दरवाजा खटखटाया। शिवपुरी थाना प्रभारी झत्तू सिंह ने बताया कि रावणपारा निवासी एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शिवपुरी निवासी युवक कादिर से उसकी दोस्ती हुई थी। कादिर, साबिर और शबाना तीनों युवती के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। शबाना खातून से युवती को कादिर का नंबर दिया गया और कहा गया कि ये अच्छा लड़का है, इससे दोस्ती कर लो। इसके बाद युवती और कादिर में बातचीत भी होने लगी। इस बातचीत के दौरान ही कादिर ने युवती से रुपयों की डिमांड कर दी। दोस्ती और विश्वास के चलते युवती ने रुपये तो दे दिए। उसने फिर रुपए मांगे, युवती ने फिर रुपए दिए। ऐसा बार बार करने पर एक बार रुपयों की मांग होने पर युवती ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर युवक ने युवती को धमकाया। उससे कहा कि रुपए नहीं दिए और मुसलमान धर्म नहीं अपनाया तो उसके पिता और भाई को जान से मार डालेंगे। इसके बाद घबराई युवती ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। फिर युवती ने शिवपुरी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। एसडीपीओ जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी झत्तू सिंह ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन्हें दबोच लिया है। कादिर को पुलिस नागपुर से पकड़ कर आई। युवती को परासिया में उसके कार्यस्थल से पकड़ लिया गया और इनके सहयोगी साबिर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूपी के कानपुर से भी एक मामला सामने आया। चौबेपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की को दूसरे समुदाय का युवक अपने साथ लेकर फरार हो गया। चौबेपुर थाना पुलिस किशोरी और आरोपी युवक को थाने ले आई। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने थाने पहुंचकर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने थाने में भीड़ लगाने से जब मना किया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंदी माता सड़क जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर किसी तरीके से मामले को शांत कराया। साथ ही पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार चौबेपुर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर में बताया कि गांव का ही रहने वाला नौशाद अहमद उनकी बेटी को बीते कुछ समय से ट्यूशन पढ़ाता था। नौशाद उनकी बेटी को घर भी ले जाता था। मां का आरोप है कि 27 जून को करीब 3 बजे नौशाद मेरी गैर मौजूदगी में बेटी को बहला फुसला कर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ नौशाद ने बेटी को मस्जिद में ले जाकर धर्म परिवर्तन का भी प्रयास किया। जैसे ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जानकारी हुई नौशाद किशोरी को लेकर भागने की फिराक में है तो सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी नौशाद और किशोरी दोनों को पकड़कर थाने लेकर आ गई। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब वह इस मामले को लेकर चौबेपुर थाने पहुंचे तो पुलिस ने थाने में भीड़ लगाने से मना कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बंदी माता रोड जाम कर दिया और जमकर हंगामा भी मचाया, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। एडीसीपी वेस्ट विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधी सक्रिय हैं। इसमें सबसे ज्यादा गंभीर मामला जिहाद से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से यहाँ जिहादी तेजी से सक्रिय हुए। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने की कई घटनाएं सामने आ चुकी। ऐसे में जरूरत है हिंदू बहन बेटियों को सावधान और सतर्क रहने की। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए ही नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।